ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं बाबा की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर हम समझ पाएंगे कि दिन हो, रात हो, घर हो, वन हो, जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, जिस वक्त हो, आप यदि किसी परेशानी में, वो परेशानी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, बाबा को पुकारते हैं तो बस आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बाबा छोटे से छोटे काम के लिए भी कठिन से कठिन स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। हुआ ये कि काका साहेब चांदोरकर, जिन लोगों ने सचरित्र को पढ़ा है वो इन सब नामों को पहचानेंगे। तो काका साहेब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर थे और वो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। तो शिरडी में नहीं रहते तो थे वो, चूंकि कलेक्टर थे तो उनका तबादला वगैरह होता होगा, पर वो अधिकांशतः बॉम्बे के आसपास रहा करते थे। पर शिरडी के नज़दीक, शिरडी से कुछ दूरी पर एक पहाड़ है, हरिश्चंद्र पहाड़, हरिश्चंद्र हिल ऐसे करके कुछ पहाड़ है, ऊपर किसी देवी की मंदिर है। तो उस पहाड़ पर चढ़ना, उस मंदिर पर जाना केलकर साहब को, काका साहब को बहुत पसंद था। तो एक बार क्या हुआ, अब चूंकि वो समय ये तब की बात है जब बाबा देह रूप में मौजूद थे, यानी 19वीं सदी की बात है। तो उस वक्त बिजली वगैरह की इतनी अधिक सुविधा तो थी नहीं, और वो चूंकि पहाड़ है तो उस पर कोई वैसा रास्ता नहीं था। पहाड़ यानी वन ही हुआ, वन होता हो, पहाड़ी इलाका जो भी है, पहाड़ पर ऊपर जंगल होता ही है, पहाड़ है तो जंगल भी है। तो इस कारण मतलब रात के समय तो उस वन में, उस पहाड़ पर चढ़ा जा नहीं सकता था, दिन में ही चढ़ा जाना है। अब ऐसे में गर्मी का मौसम, दिन के समय पहाड़ पर चढ़ना बेहद कठिन काम है। ऐसा जोखिम उठाना बहुत सही तो नहीं है। पर एक बार जोश जोश में काका साहब ने ये जोखिम उठाया और उनके साथ उनके एक मित्र कह लीजिए या उनके कुलिंग होंगे, जो भी कोई एक व्यक्ति और भी थे। ये दोनों लोग उस पहाड़ पर दिन के समय चढ़ने का इन्होंने फैसला किया और ये लोग जाने लगे। ठीक है, कुछ दूरी पर गए होंगे, कुछ दूर ऊपर गए होंगे कि धीरे धीरे धूप बहुत तेज होती गई और इन लोगों ने जो भी पानी लिया था, वो पानी पीने के लिए जो पानी इन्होंने साथ में लिया था, कुछ तो जल इन्होंने लिया ही होगा, वो जल समाप्त हो गया और सफ़र अभी आधा तय हुआ था। जितना उन्हें ऊपर जाना था, यदि वो नीचे आना चाहे तो भी उन्हें उतना ही सफ़र तय करना पड़ता। ऐसे स्थान पर पहुंचने के बाद काका साहब को तेज प्यास लगने लगी। कुछ देर तो उन्होंने अपने को संभालने का प्रयास किया, पर उनके पास का पानी समाप्त हो चुका था। 2-4 कदम आगे बढ़े, पर धीरे धीरे प्यास के मारे उनका बिल्कुल गला सूखने लगा और बिल्कुल कदम उठाना मुश्किल होने लगा। उन्होंने अपने सहयोगी जो भी उनके साथ थे उनसे कहा, तो वो भी अपना बहुत परेशान हुए, अपने आसपास देखे, पर भी पता ही था, उससे पहले भी वो लोग उस रास्ते पर जा चुके थे, उन्हें जानकारी थी कि पानी तो यहाँ कहीं नहीं है, पानी तो नहीं मिल सकता है। अब वो परेशान हुए, उन्होंने एक सलाह दी कि आप एक काम करिए कि अब हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस प्यास से ऊंचाई पर चढ़ना कठिन है, पर हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं। पर काका साहब की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, वो बिल्कुल मतलब इस अवस्था में भी नहीं थे कि नीचे उतर पाते। उन्होंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखा। वो चुपचाप बिल्कुल अधबेहोशी सी होते हुए, मतलब उस अवस्था में वो उस पत्थर पर बैठ गए।
अब बिल्कुल उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मूर्छा आ जाएगी, प्यास से वो बेहोश हो जाएंगे। ऐसे वक्त में उन्होंने बाबा को याद किया और कहा कि हे साईं, क्या मुझे पानी नहीं मिल सकता? बस ये शब्द उन्होंने कहे और उसके बाद वो आंखें बंद करके अपना मन को शांत करने और आगे के लिए प्रयास करने लगे कि हिम्मत हो नीचे ही उतर पाए या क्या करें, इस तरह के चिंतित होकर वो बैठ गए। इधर उसी समय शिरडी में बाबा के आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, मेरा काका बहुत प्यासा है, उसे पानी पहुंचाना होगा। लोगों ने कहा कि वो तो यहाँ है नहीं, उनको कहाँ से पानी दिया जाए, बाबा क्या कह रहे हैं। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि भक्तों को पता होता था कि साईं की दृष्टि में पूरी सृष्टि समाई हुई है, कहीं कोई ऐसा दृश्य है तो जरूर जो साईं को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। पर लोग कर भी क्या सकते थे, खामोश ही रहे। उसी वक्त कुछ पल बीते होंगे कि काका साहब ने देखा कि नीचे के तरफ से, जिधर से वो आए थे उधर से एक लकड़हारा, जो लकड़ी उकड़ी काटते नहीं है, जंगल वगैरह में भी कुछ दूर पर जा करके लकड़ी काट के लाते हैं, बेचते हैं या जलावन के काम में आता है, तो वो लकड़ी काटने के लिए ऊपर आ रहा है। शायद उसे लकड़ी उकड़ी लेनी है, जंगल से लोग लकड़ी काटते हैं। तो उसे देखकर उन्हें लगा कि शायद इसके पास पानी हो, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई, क्या तुम्हारे पास पानी है? उस लकड़हारे ने कहा, पानी की क्या परेशानी है, आप जहां बैठे हैं उस पत्थर के नीचे तो पानी ही पानी है। काका साहब को बिल्कुल अजीब सा लगा, उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ क्योंकि वो पत्थर पर बैठे थे, पत्थर बिल्कुल सूखी हुई थी, मतलब पत्थर के आसपास की जमीन मिट्टी भी बिल्कुल सूखी हुई थी और वो बिल्कुल सख्त सा पत्थर था। फिर भी उस लकड़हारे का बात मानकर उन दोनों लोगों ने मिलकर उस पत्थर को वहाँ से हटाया। पत्थर हटाते ही आश्चर्यचकित रह गए वो लोग, क्योंकि वहाँ पर उस पत्थर के नीचे छोटी सी गड्ढा जैसा बना हुआ था, छोटा सा, और उसमें बिल्कुल साफ निर्मल जल भरे हुए थे। कहाँ से और कैसे आए वो जल, पर वहाँ वो जल थे, जिसे देखकर उस वक्त काका साहब को कैसा महसूस हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। उन्हें तो लगी होगी कि पूरी कायनात मिल गई, और बिल्कुल उन्होंने अपना प्यास बुझाया और उसके बाद वहीं से और जल लिए और अपना गंतव्य को वो गए, बिल्कुल ऊपर गए, ऊपर से होकर के आए। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ से वो लौटे, अपने घर चले गए। उसके कुछ दिनों बाद जब वो बाबा से मिलने आए तो बाबा ने उनसे कहा कि तब जंगल में जाते वक्त पानी तो पूरी लेनी चाहिए ना, थोड़े से पानी लेकर चले गए और मुझे दोष दे रहे थे कि क्या मुझे पानी नहीं मिल सकता, पिलाया ना मैंने पानी तुम्हें। ये सुनकर काका साहब के आंख भर आए, बाबा के चरण पकड़ कर उन्होंने कहा कि बाबा, आपकी महिमा अपरंपार है। वैसे काका साहब को उस वक्त भी ये संदेह हुआ था कि यहाँ पर इस तपती धूप में और इतनी ऊंचाई से लकड़हारा लकड़ी क्यों काटने आएगा, पर ये सब बातें उन्हें बाद में समझ आई थी। उस वक्त तो उनके मन में सिर्फ और सिर्फ ये देखकर एक खुशी लगी थी कि चलिए कोई तो मिला जिससे मैं पूछ सकता हूँ। उन्होंने पूछा और उनका मकसद पूरा भी हुआ था। तब वो नहीं समझ पाए, लेकिन शिरडी आने के बाद उन्हें जब समझ आया कि उस मुसीबत में साईं ने आकर मुझे जल पिलाया था, तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी ये आप समझ सकते हैं। तो इसी खुशी, इसी आनंद के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं। मिलती हूँ फिर से किसी और वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने पूरा वीडियो सुना है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।